दूसरा संशय ये है कि शिव जी का भोग प्रसाद खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इस पर भी बड़ा विवाद है। आप क्या सोचते हैं? और आप लोग क्या बोलते हैं? अब देखो, इनके सिर देखो, बहुतों के ऐसे, बहुतों के ऐसे, और बहुत से तो बेचारे देख रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि हाँ करें या ना करें। कुछ कहते हैं खाएं, कुछ कहते हैं ना खाएं। देखो, इनके लिए ताली बजाओ, ये अच्छी है, इन्होंने बढ़िया बात कही। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक अर्धाली है, अपूर्वम तव नैवेद्यम जन्म मृत्यु जरापहम। हे शिव, आपका प्रसाद, शिव से ही मतलब नहीं, किसी भी देव का प्रसाद अपूर्व है, जन्म मृत्यु का बंधन मिटाने वाला, कष्टों से मुक्ति देने वाला भगवत प्रसाद होता है। प्रसाद का यहां तक कहा है कि केवल दर्शन मात्र कर लो तो प्रसाद के दर्शन मात्र से भी हमारा आपका कल्याण हो जाता है। दर्शन से कल्याण। ब्रह्महाप शुचिर भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धारये भक्षित्वा द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। ब्रह्म हत्या करने वाला भी अगर शिव प्रसाद को पाले उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा। आप प्रसाद पा सकते हैं कि नहीं? देखिए, आइए गोविंद जी, आइए। आप तो और पतले होते चले जा रहे हैं। आइए। शिव नैवेद्य अगर सामने आए तो उसे शिरोधार्य करना चाहिए, शिव का स्मरण करते हुए पाना चाहिए। कभी भी कोई प्रसाद मिले तो कभी ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए कि हम इसे बाद में खा लेंगे। मंदिर के अंदर है मत पाइए, कथा मंडप में है वहां मत पाइए, समय उचित नहीं है मत पाइए, लेकिन उसको प्रणाम करके तब रखिए और उस प्रसाद से भी प्रार्थना करके उसको रखना है कि जब हमें समय मिलेगा, अवसर आएगा, हम आपको पालेंगे। मिला प्रसाद, दूसरे को दे दिया, नहीं पा सकते थोड़ा सा कण मात्र ले लें, फिर दूसरे को दे दें, या जितना आवश्यक है उतना ही लें, जो पा सकते हैं वही लें। प्रसाद का अपमान भगवान का ही अपमान है। तो फिर कैसा प्रसाद न पाए? स्पष्ट कहा है कि जलहरी के अंदर जो रख दिया गया वो शिव का प्रसाद नहीं पाना चाहिए। जलहरी में जो रख दिया गया, क्योंकि जलहरी में जो रखा गया उस पर चंडा का अधिकार है। किसका अधिकार है? चंडासुर का अधिकार। यह चंडासुर कुबेर का बेटा था। एक बार कैलाश पर अधिकार करने के लिए सेना लेकर पहुंच गया। भगवान शंकर ने इसको परास्त किया और इसे श्राप दिया कि जा, तुझे रहने के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगी। तो शिव के चरणों में गिर पड़ा, इसने क्षमा प्रार्थना की, शिव को दया आ गई। शिव ने कहा ठीक है, तू मेरी जलहरी में ही रहना, कोई और तो नहीं रखेगा, मेरे साथ रहना। उसने कहा प्रभु अब रहूंगा आपके साथ, तो आप तो कुछ खाते पीते नहीं, मैं क्या पाऊंगा? शिव ने कहा कि मेरी जलहरी में जो चढ़ जाए वो तेरा। इसीलिए जलहरी में जो भी समर्पित किया जाता है या शिवलिंग के ऊपर जो रख दिया जाता है, ये स्कंद पुराण में भी है कि शिवलिंग के स्पर्श करा दिया गया, ऊपर रख दिया गया, जलहरी में रख दिया गया, तो ऐसा प्रसाद फिर सेवन नहीं करना है। जो शिवलिंग के स्पर्श से दूर है, जलहरी में नहीं है, सामने रख दिया गया है, वो प्रसाद जरूर ही पाना चाहिए, स्पर्श होने पर नहीं पाना चाहिए। उसकी भी व्यवस्था बता देते हैं आपको। इसका भी विधान है कि अगर स्पर्श हो गया तो एक उसमें भी तरीका है उसको पाने का, वो आपको बताते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है, एक बार सनकादि मुनि
भगवान नारायण से मिलने विष्णु लोक गए। भगवान नारायण ने प्रसाद में कुछ लड्डू दिए। लड्डू लेकर वे चले कैलाश पर, भगवान शंकर के पास पहुंचे और शिव से कहा बस वैकुंठ से श्री नारायण से मिलकर आ रहे हैं। ये प्रसाद नारायण ने हमें दिया। प्रसाद में वो लड्डू शिव के हाथ में दे दिए। भगवान शंकर को इतना आनंद आया, नारायण प्रिय मदंग मदापहार, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, नारायण के प्रिय है हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम, जिह्वाग्रभागे वर कृष्ण मंत्रम, यनमस्तके केशव पाद तीर्थम। सिर पर जिनके भगवान का चरणामृत है, मुख में जिनके कृष्ण नाम है, हृदय में जिनके कृष्ण भाव है, शिवम महाभागवतम नमामि। महाभागवत है, परम वैष्णव है शिव। उनको इस भाव, अगर आप वैष्णव हैं तो इस भाव से प्रणाम कीजिए। आप शैव हैं तो परब्रह्म के रूप में पूज लीजिए। दारुका जी दोनों रूप में आप पूजा कर सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। लेकिन निंदा मत करिए कि मैं वैष्णव हूं तो शिव की निंदा करूं, मैं शैव हूं तो वैष्णव भगवान नारायण की निंदा करूंगा। भागवत जी में भी है, शिव पुराण में भी है कि हरि के भक्त हर की निंदा करें, हर के भक्त हरि की निंदा करें तो हरि भी रुष्ट होते हैं, हर भी रुष्ट हो जाते हैं। शिव की निंदा करने वाले को नारायण राम कृष्ण दंड देते हैं और नारायण की निंदा करने वाले को भगवान शंकर दंडित करते हैं। ये स्वयं शिव का और नारायण का ही वाक्य है। जरा जोर से बोलो राधे राधे। अपने इष्ट का सम्मान करना लेकिन दूसरे की निंदा नहीं करना, अपने संप्रदाय का आदर करना लेकिन दूसरे की निंदा नहीं करना। भगवान शंकर आनंद में भरकर वो अकेले अकेले लड्डू पा गए। पार्वती जी जब तक आई कि प्रसादी लड्डू वैकुंठ से आए हैं तो देखा शिव जी तो सब पा गए। पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया और पार्वती जी क्रोध में मुंह से एक कुछ शब्द निकल गए। अब बड़ी पछताई। क्या शब्द निकल गए? मुख से शब्द निकल गए कि भोलेनाथ आपने हमारे लिए प्रसाद नहीं छोड़ा, जाओ अब आपका प्रसाद जो भी पाएगा उसको कुत्ता बनना पड़ेगा। ये कलयुग वाला कुत्ता नहीं कही थी उन्होंने। कलयुग में तो कुत्ता बनना तो वरदान हो जाए। हमारे पंडित जी सच्ची घटना बता रहे थे। बोले महाराज कलकत्ता की ही घटना। बोले महाराज जी हमने आपको बताई नहीं, बहुत साल पुरानी घटना है, इसी बार बताई अभी 3 दिन पहले। अपने यहाँ आए हुए पंडित जी, हम नाम नहीं बताएंगे आपको। तो वो बता रहे थे कि बाथरूम की कमी थी और जिनके आए हुए थे लोग पंडित ज्यादा, 2 बाथरूम। हमने तो खोजा, एक तीसरा बाथरूम मिल गया। हमने कहा लो ये तो बताया ही नहीं इन्होंने। हम उसमें जाके बढ़िया एहसास, बढ़िया आलीशान बाथरूम, उसमें हम नहाए, रगड़ रगड़ के साबुन वाबुन सब लगा लिया हमने। और फिर खुजली जो होने लगी, वो ऐसी खुजली हो कि वो जाए नहीं। बताया भाई आयोजक को अपनी खुजली हो रही, कोई दवाई हो। महाराज खुजली कैसे हो गई आपको? हम तो बस बाथरूम में नहा के आए और कुछ नहीं। कौन से बाथरूम में गए? अरे वो तो, अरे राम राम राम। तो पंडित जी ने जाके देखा तो 2-2 नहा रहे थे उसमें और उनको वही साबुन लगाया जा रहा था। बोलो राधे राधे। दोबारा नहा तो लिए तो ठीक है, एबल वेबल खाली होगी, सही भी हो गए। अब तो लोग हमसे कहते हैं महाराज व्यासपीठ से आशीर्वाद दो अगले जन्म में किसी कलकत्ता बंबई वाले के घर में। गांव वाला नहीं, हाँ वो गांव वाला नहीं, उसको डंडे पड़ते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति के घर में। हाँ इंसान बस के लिए भी धक्के खाता है, वो मर्सिडीज में शान से बैठ के जाते हैं। उनके शैम्पू अलग हैं उनके। अब आप तो जानते हो सब लोग। बोलो राधे राधे। अच्छा एक संत कहते थे, गोस्वामी जी, एक संत कहते थे कि पहले घर में प्रवेश करो तो घरों में बाहर सुस्वागतम लिखा रहता था, फिर लिखा रहता था
अतिथि देवो भव। फिर हाथ जोड़ने की मुद्रा का एक साइन लगा रहता था, अब लिखा रहता बिवेयर ऑफ गॉड्स, कुत्ते से सावधान। अच्छा, वो थोड़े मजाक किया संत थे, वो कहते थे कि उसके नीचे खुद ही खड़ा हो जाता था उस बोर्ड के नीचे। तो हम ये सोचते थे इसी से सावधान रहना कि या अंदर कोई और भी है। बोला राधे राधे। आपके कलकत्ता में हमको बताया घर के अंदर गाय पालना मना है, ऐसा है क्या? सच्चाई है क्या? धीरे से बोल रहे हो। कुत्ता पालना तो मना नहीं है, बिल्ली भी पाल सकते हो, गाय नहीं पाल सकते बस। हाँ, बढ़िया रामराज यहाँ तो फिर, लेकिन आप फिर भी निभा रहे हैं, ये आपकी महत्ता है। आप भले ही गौशालाओं में जाके कर रहे हो, किस तरह कर रहे हैं, कर रहे हैं, आपने रास्ता तो निकाला है ना गौ सेवा का, ये आपके लिए बड़ी बात है। आप लोग एक बार ताली बजा लीजिए। और पार्वती जी ने जो श्राप दिया वो त्रेता द्वापर तक के कुत्ते बनने का श्राप दिया, कलयुग वाला कुत्ता बनने का श्राप नहीं दिया। अब जब निकल गया मुख से शब्द तो बड़ी पछताई, शरीर त्यागने को तैयार हो गए। अपने पति को मैंने ऐसा श्राप कैसे दे दिया? शिव ने कहा देवी आवेश में निकल गया, कोई बात नहीं, हम इसका समाधान कर देते हैं। तब शिव ने समाधान किया, पहला समाधान कि ज्योतिर्लिंग को छोड़कर, ज्योतिर्लिंग में जो स्पर्श हो गया हो, जलहरी में हो, वो भी पा सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। ज्योतिर्लिंग को छोड़कर अन्य जगह ऐसा जो नैवेद्य चढ़ाया जाए जो नहीं पाया जा सकता, उसका भी तरीका शिव ने बना दिया कि उसमें यदि भगवान शालिग्राम नारायण की प्रसादी तुलसी मिला दो तो वह भी पाया जा सकता है। आप बताइए, ये परम वैष्णव नहीं है? यहां तो शिव का जो निर्माल्य जल है, जो अभिषेक करा कर बाहर निकल रहा है जलहरी से, उसको भी पान करना चाहिए। अब इस पर बड़ा विवाद हो गया कि शिव जी का वो प्रसादी जल पीना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल पीना चाहिए। यहां स्पष्ट लिखा है, जलहरी से जब वो जल बाहर आ रहा है तो उसको हाथ में लेकर शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस जल को जो 3 बार में करके पीता है, उसके त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह के आदि व्याधि उपाधि सब नष्ट हो जाती हैं। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंग स्नपनोदकम त्रिः पिबेत त्रिविधम पापम तस्ये हाशु विनश्यति। स्पष्ट है। तो ये अब क्लियर हो गया हमको कि शिव भोग कौन सा पा सकते हैं, कौन सा नहीं पा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब इसमें कोई संशय मत करिए। लेडीज को पूजा का अधिकार है, लेडीज को जल चढ़ाने का अधिकार है, लेडीज को भोग लेने का अधिकार है। और जब भोग लेने का अधिकार है तो जल वो निकल रहा है, उसको भी पीने का अधिकार। हाँ बोलिए। हाँ, घर में शिवलिंग रख सकते हैं, घर में शिवलिंग, हाँ शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन वही है, बड़ा शिवलिंग नहीं। जैसे बड़ी मूर्ति के लिए मना किया गया, ऐसे बड़ा शिवलिंग नहीं, छोटा शिवलिंग रखिए। तो वही जैसे ठाकुर जी प्रतिष्ठित होते हैं, अगर प्रतिष्ठित शिवलिंग है या नर्मदेश्वर हैं, फिर उनकी पूजा उपासना किसी को देके ही जानी पड़ेगी। घर में अपने प्रतिष्ठित ठाकुर जी हो जाएंगे तो उनको आप केवल सुला के तो 10 दिन के लिए नहीं जा सकते, सेवा तो करनी पड़ेगी, उनको भी भूख लगती है। जैसे हम 10 दिन नहीं सो सकते, ऐसे ठाकुर जी भी नहीं सो सकते, फिर उनका ये ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और सबसे बढ़िया है, प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, आप नर्मदेश्वर ले आइए। नर्मदा का शिवलिंग ऐसा शिवलिंग है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे शालिग्राम है, आप घर में लाइए, जल चढ़ाइए, पंचामृत से स्नान कराइए, वो स्वयं सिद्ध है। ऐसा शिव ने आशीर्वाद दिया है। इस पट्टिका हमने बताया था, परसों बताया था। नहीं नहीं, नर्मदेश्वर तो ये हैं,
ये जो यहाँ रखे नर्मदा जी से जो निकलते हैं, ओंकारेश्वर से जो निकलते थे, वो नर्मदेश्वर हैं। स्फटिक के शिवलिंग अलग हैं। जिनको भोग विलास ऐश्वर्य चाहिए, धन बहुत अधिक चाहिए, वो स्फटिक के शिवलिंग की आराधना करें। हाँ हाँ, रख सकते हैं। अब वो कोई लोग जो बोलते हैं उनका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। वो कोई लोग क्यों बोलते हैं ये तो वही जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति कभी भी आपको कुछ बोले तो आप हाथ जोड़कर उससे कहिए कि महाराज जो लिखा है वो जरा दर्शन कराएंगे क्या, बस इतना पूछ लीजिएगा। उसके बाद वो कभी सलाह नहीं देंगे आपको। ठीक है, राधे राधे।